शासक रहे। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 तक शासक रहे। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 तक शासक रहे। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 तक शासक रहे। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 तक शासक रहे। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। प्रांतपति तरफदार के विशेष विरुद्ध प्रांत और विशेष विरुद्ध देखेंगे। दौलताबाद मसनद ए आली, दौलताबाद मसनद ए आली, बड़ार मजलिस ए आली, बड़ार मजलिस ए आली, बीदर अजाम ए हुमायूं, बीदर अजाम ए हुमायूं और गुलबर्गा मालिक नायब, गुलबर्गा के विरुद्ध था मालिक नायब। हिसाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा जो ईरानी थे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसान नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। चलिए इन 5 राज्य, उनके वंश, संस्थापक और स्थापना वर्ष देखेंगे। बीजापुर का वंश बीजापुर आदिल शाही वंश था, जिसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, जिन्होंने इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में की थी। अहमदनगर निजाम शाही वंश, जिसके संस्थापक मलिक अहमद थे, 1490 में इन्होंने इसकी स्थापना की। बड़ार इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह थे। इसकी स्थापना 1490 में हुई थी। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। इसकी स्थापना 1512 में हुई थी। बीदर बरीद शाही वंश के संस्थापक अमीर अली बरीद थे। इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री शैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। मंत्री और उनके विभाग: वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान। वकील ए कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करते थे, वकील को छोड़ के। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजीर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था और सद्र ए जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रथम प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नौरश नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरशपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं, जो चौमजिली हैं और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कानों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज चाहे तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में। सबसे पहले जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उश शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी।
जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402 तक यह शासक रहे, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह जो 1402 से 1436 तक शासक रहे और मोहम्मद महमूद शाह जो 1436 से 1451 ईस्वी तक शासक रहे एवं अंतिम शासक थे हुसैन शाह 1458 से 1500 तक इनका शासक रहा। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। अब पढ़ेंगे हम लोग कश्मीर के बारे में। शुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 तक को बुद्ध सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया, प्रतिबंध हटा दिया। जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। उलर झील स्थित जैनालंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी का अनुवाद करवाया। अब पढ़ेंगे हम लोग बंगाल के बारे में। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूरब बंगाल व सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी तक जिसने शासन किया अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी तक ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर वशु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अल्प खान हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह जिनका शासनकाल 1411 से 52 ईस्वी तक रहा। महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी तक और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी तक। अहमद शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के
हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय अशीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। अबू हाशिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख हिशाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौश थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादिरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया। शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बुद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। नोट: अलवार शब्द का अर्थ है अंतज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतया विलीन हो गया हो। अलवार शब्द का अर्थ विलीन हो गया हो। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, शगुन जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। शगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, शूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित ये 4 मत कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद
और शनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के संत शंकराचार्य। इनका जन्म 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम शिवगुरु एवं माता का नाम आर्यम्बा था। संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी, चिकमंगलुरु कर्नाटक में शारदा पीठ, पूर्व में पुरी ओडिशा में गोवर्धन पीठ, उत्तर में बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारका जामनगर गुजरात में शारदा पीठ, कालिका पीठ। चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई। शंकराचार्य ने बादरायण के ब्रह्मसूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने दर्शन, जो जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित है, को अद्वैतवाद का नाम दिया। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, तथापि उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की पूजा का विधान था। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा व परमात्मा का संबंध चिंगारी व अग्नि के संबंध जैसा है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। रामानंद 1368 से 1668। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, जो चमार थे, कबीर जुलाहा थे, धन जाट थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे और साधना कसाई थे। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी विवादास्पद में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई। उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एक स्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग है, रमैनी, शब्द और साखी। उनकी भाषा को सधुक्करी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट: कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था तथा पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद के प्रभावित थे। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा, गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव
के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इसकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लम गरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जिनका जन्म 1511 ईस्वी में तथा विठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी में हुआ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अडेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नोट देख लेंगे। विठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। विठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव के 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरठ जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति में के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गई। रौदास, ये जाति के चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुड़बीनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था। इन्होंने नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी तक दादू के शिष्य थे। शंकरदेव 1449 से 1569 ईस्वी, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। मुगल साम्राज्य, अब हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौड़ और भेड़ा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में हुआ, अफगानों एवं बाबर के बीच, बाबर विजयी रहा। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। नोट, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था।
बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। नोट: 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुवैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अवैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खान विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: देवरा 1531 ईस्वी में, चौसा 1539 ईस्वी में, बिलग्राम 1540 में एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए। शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी। शूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी यह इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला एक कुहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरशुर नामक नगर बसाया। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेरशाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया। चांदी के रुपए तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 का था। शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधोला, पावला, दमड़ी एवं जीतल।
कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हामिदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर शाल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर के समकालीन शासक देखेंगे कौन कौन से हैं। रानी एलिजाबेथ, इनका शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक था। यह इंग्लैंड की थी। रानी एलिजाबेथ का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक रहा। यह इंग्लैंड की थी। शाह अब्बास, इनका शासनकाल 1588 से 1629 तक रहा। यह ईरान के थे। शाह अब्बास का शासनकाल 1588 से 1629 तक रहा। यह ईरान के थे। जार इवान चौथम वेसिलिएविच, इनका शासनकाल 1530 से 1584 तक रहा। यह रूस के थे। जार इवान चौथम वेसिलिएविच, इनका शासनकाल 1530 से 1584 तक रहा। यह रूस के थे। जार इवान चौथम वेसिलिएविच इवान की टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खान शिया मतावलंबी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आशफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खान सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावर में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेशदास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति के थे ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। नोट: गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, शासक, वर्ष और मुगल सेनापति। अकबर ने मालवा को 1561 में जीता। शासक थे बाज बहादुर और मुगल सेनापति थे आदम खान और पीर मोहम्मद। अकबर ने मालवा को 1561 में जीता। शासक थे बाज बहादुर और मुगल सेनापति थे आदम खान और पीर मोहम्मद। चुनार को अकबर ने 1562 में जीता।